Okay. So now I move on to question number 4 and 5. Question number 4 and 5 are based upon this case. ठीक है, अभी तक हमने पिछले दो क्वेश्चन तीन किए हैं. They were based upon when the plane is perpendicular to one of the plane and parallel to other plane. अब आते हैं हम सेकेंड केस पे. When the plane is inclined to one plane, जैसे लाइन एक प्लेन के इंक्लाइन होती थी और दूसरे प्लेन के क्या होती थी, पैरेलल. बट इन दिस केस द प्लेन इज इंक्लाइंड टू वन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द अदर प्लेन. तो यहाँ पे दो केसेस हो गए. एक केस में व्हेन प्लेन इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन. सेकेंड केस इसी के अंदर हो गया व्हेन द प्लेन इज इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन एंड perpendicular to horizontal plane. कैसे? Inclined to HP and perpendicular to VP and second perpendicular to VP. ठीक है, तो ये दो केसेस हैं. इन्हीं दो केसेस के अकॉर्डिंगली मैंने आपको दो क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. ठीक है, क्लियर है? तो मैंने आपको पहले बताया था ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन और ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्लेन्स, ये जो क्वेश्चंस हैं दीज शुड बी ड्रॉन इन 2 स्टेजेस. 2 स्टेज में ड्रॉ करना है. अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फर्स्ट केस की, ठीक है, in first case plane is inclined to horizontal plane. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज के अंदर पहली स्टेज में मान लेते हैं कि प्लेन इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन. फर्स्ट स्टेज में आई हैव अज्यूम्ड द प्लेन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट इज ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, क्योंकि जिसके पैरेलल होगा दूसरे के अपने आप ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, तो स्टेज 1 में मैंने क्वेश्चन को इस तरह से मॉडिफाई किया कि द प्लेन इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल प्लेन. तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली. अभी तक आपने 3 क्वेश्चन किए, तो उस 3 क्वेश्चन का रेफरेंस लेके आप इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं. मीन्स जो हमने अभी 3 क्वेश्चन किए, जो फर्स्ट स्टेज है वो उन क्वेश्चंस की यही है. इन क्वेश्चन के लिए फर्स्ट स्टेज में आपको जो 1 2 3 क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेज ऑफ दीज क्वेश्चंस. जैसे अगर मैं आपको सिंपल सा एक एनालॉगस करके बताऊं, आपने प्लेन डायगोनल वर्नियर स्केल किया, ठीक है, तो प्लेन स्केल क्या है, वहां पे एक फर्स्ट स्टेज है, एक प्रीलिम स्टेज है. जब तक हम प्लेन स्केल ड्रॉ नहीं करेंगे हम डायगोनल और वर्नियर पे नहीं जा सकते. ऐसे ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, जिस प्लेन के वो इंक्लाइंड है. अब फर्स्ट केस में दैट इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन. तो हम पहले स्टेज में क्या मान लेते हैं कि प्लेन हमारा पैरेलल है हॉरिजॉन्टल प्लेन के एंड इट इज ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन. अब इस केस को लेते हुए, इसको अज्यूम करके मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, उस क्वेश्चन को ड्रॉ कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज होगी, जो व्यूज हमें यहाँ से मिले, जो व्यूज यहाँ से आपको मिलेंगे, जो आंसर आएगा यहाँ से, जो आप फ्रंट एंड टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे. ठीक है, नाउ द व्यूज of stage 1 by angle given. ठीक है, क्लियर इट इज कि जो एंगल आपको गिवन है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, अगर वो कहता है 40 डिग्री है, 30 डिग्री है, 35 है, 40 है, जितना भी एंगल है, जो व्यूज आपको यहां से मिले हैं स्टेज 1 से, उन व्यूज को क्या कर दोगे आप, टिल्ट. सपोज करो ऐसे व्यू बना है, आई विल टिल्ट एज, ऐसे टिल्ट कर दोगे, वर्टिकल प्रोजेक्टर इधर से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर, तो लास्ट आपको व्यूज
फाइनल फ्रंट और टॉप व्यू मिल जाएंगे। क्लियर? स्टेप्स क्लियर है? सर ये वाला प्लेन दिखेगा अगर कैसे आपसे बताना? क्या कह रहे हो? सेकंड नहीं, जो इंक्लाइंड है एचपी के और परपेंडिकुलर है वीपी के, वो प्लेन दिखेगा कैसा? वो प्लेन दिखेगा कैसे? ठीक है, ऐसे। ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे दिखेगा। सर ये वीपी के परपेंडिकुलर लाइन नहीं के है? क्या कह रहे हो? वीपी के परपेंडिकुलर कैसे हुआ ये? वीपी के परपेंडिकुलर कैसे हुआ? वो जब आप इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो अपने आप ही प्रोजेक्ट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसकी प्रोजेक्शंस ड्रॉ करोगे फाइनल्स, तो वहां से आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ये प्लेन वीपी के परपेंडिकुलर कैसे आ गया। हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है इंक्लाइन पे। इंक्लाइन पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अपने आप एंड में वो आपको परपेंडिकुलर ही दिखेगा दूसरे प्लेन में। जैसे लाइन के केस में था, वो लाइन कभी इंक्लाइंड थी हॉरिजॉन्टल प्लेन के, लेकिन ये वीपी के पैरेलल कैसे हो गई? ये लाइन ऐसे थी ना, सपोज करो ये लाइन आपको दिख रही है ऐसे, ठीक है, दिस लाइन इज इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, लेकिन हम केस में क्या लिखते थे? व्हेन इट इज इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, लेकिन यहाँ से तो हमें पैरेलल दिख ही नहीं रही, वो है तो वो इंक्लाइंड। इसी तरह इस केस में भी सर जो फर्स्ट केस है इंक्लाइंड टू एचपी, जो फोर्थ क्वेश्चन है सर 45 डिग्री एचपी पे और परपेंडिकुलर टू वीपी, तो उसमें जो हम फ्रंट व्यू बनाएंगे वो सिर्फ एक लाइन बनेगी। अब वो एक इंक्लाइन लाइन दिखेगी आपको, बस एक लाइन दिखेगी ना सर, कोई 2D फिगर तो नहीं दिखेगा ना? नहीं, लेकिन ओके जो सर। आप उसकी अब व्यू ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसे है ना लाइन, ठीक है, ऐसे लाइन, ऐसे है आपका प्लेन, ये प्लेन अभी क्या है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइंड है। आपने ये चीज तो ड्रॉ कर दी, ये तो मैं क्लियरली ड्रॉ कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना आप लोग भी? ये देखिए मेरे पास ये बच्चे भी हैं, आप लोग भी इंक्लूडेड है क्लास में, ठीक है। अगर ये ऐसे प्लेन है, मुझे ये तो क्लियरली दिख रही है, लेकिन आप ये चीज कैसे शो कर पाओगे जो ऊपर इसकी जो टॉप व्यू बनेगा? वो तो एक डिस्टॉर्टेड, एक शॉर्ट एंड टॉप व्यू बनेगा ना, मतलब ये जो आप प्लेन देख रहे हो, ये जो रेक्टेंगल दिख रही है, दैट विल बी शॉर्टेड, वो एक छोटी सी आपको रेक्टेंगल दिखेगी। वो आप कैसे ड्रॉ करोगे? उसके लिए स्टेजेस हैं, ठीक है। हमने ये जो 2 स्टेज ड्रॉ किए हैं वो उसी चीज को शो करने के लिए है, क्योंकि जो फाइनल व्यू दिखेगा वो जो हमें क्या दिखेगा? शॉर्ट एंड, ठीक है। समझ रहे हो बात को? समझ आ गया कि हमने ऐसा क्यों किया है? इज इट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नो सर। बीच में नेटवर्क चला जाता है। ओके, सो विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे, बिकॉज आई हैव जस्ट रिवर्स द केसेस, कि अगर वो पहले क्वेश्चन में एचपी से इंक्लाइंड था तो दूसरे केस में वो दूसरे क्वेश्चन में वो वीपी से इंक्लाइंड होगा। के कहीं पे हमें डाउट है, ना समझ आए, तो आई विल रिपीट दैट आल्सो। ओके, तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Read the statement of question 4. Read the question number 4.
हेक्सागन भी लिया आपने यहाँ पे भी, साइड इज इक्वल 20 मिलीमीटर। नेक्स्ट rest on one side on HP perpendicular to VP and inclined to HP perpendicular. rest on one of its side, on one side on HP। ठीक है, परपेंडिकुलर है VP के, इंक्लाइंड कितने पे है 45 HP है ना, बस Its corner as to VP is 15 mm from VP. ठीक है। अब जो इसका एक कॉर्नर है, कॉर्नर नियरेस्ट टू VP एट अ डिस्टेंस ऑफ 50, ठीक है। ड्रॉ इस प्रोजेक्शन है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, यू हैव बीन गिवन a hexagonal plain lamina with a side equals to 20 millimeter that rests on one of its sides, एक साइड, ठीक है। अगर मैं ये बात करूं, सपोज करो ये रेक्टेंगुलर कोई भी प्लेन है, ये जो साइड है, ये साइड ऐसे रखी है, ये इस तरह से इस पे इंक्लाइंड है। बात समझ आ गई, पोजीशन क्लियर है। आप हेक्सागन बना के प्लेन पेपर पे उसको कट करके आप उसकी पोजीशंस को यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ऐसे होनी चाहिए। तो अगर ये अभी ऐसे है, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। दिस रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स साइड, ये जो साइड है ये किसके ऊपर है, एचपी के ऊपर है। क्लियर है, इसका मीनिंग ये है यहाँ पे रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन एचपी एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। जो ये साइड है ना, यही वाली साइड ऐसे इंक्लाइंड है ना, इस पे ऐसे रखी हुई है, तो ये साइड इसके परपेंडिकुलर है ना। अगर मैं इस साइड की बात करूं, ये वीपी की क्या हो गई, परपेंडिकुलर। क्लियर है ना। अब कोई भी आपके पास प्लेन सरफेस है, ठीक है, उसकी एक साइड परपेंडिकुलर है तो वो प्लेन भी तो परपेंडिकुलर हो गया ना उसके। मैं अगर बात करूं, ये जो प्लेन है, सिंपल केस की बात करूं, ये प्लेन की साइड, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये तो प्लेन इस प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर तो गिनेंगे हम उसको। क्लियर हो रही है बात सबको कि कैसे वो वीपी के परपेंडिकुलर हो गया। अब मैंने इट इज क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज it is perpendicular to VP and inclined at 45 degree to the HP। तो ये सारा कुछ जो किस्सा है, जो खेल है, वो सिर्फ साइड का ही है, ठीक है। उसी साइड के अकॉर्डिंगली आपको सारे क्वेश्चन को करना है इसको। अब ये जो साइड है एचपी के ऊपर रेस्टेड है, वीपी के परपेंडिकुलर है, और एंगल कितना है इसका एचपी से 45, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो करना है। जो एक कॉर्नर है, कॉर्नर का यहाँ पे क्या मतलब है, ये जो कॉर्नर है, सपोज करो मैं रेक्टेंगुलर की बात करता हूँ, ये कॉर्नर है वीपी से क्या है, नियरेस्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक उसका डिस्टेंस क्या हो गया 11, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है, किसके इंक्लाइंड है ये, वीपी के सॉरी एचपी के इंक्लाइंड है। तो दो स्टेज में क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो फर्स्ट स्टेज में मान लेता हूं कि जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है तो कौन से व्यू में आपको इसकी क्यू शेप दिखेगी, टॉप व्यू। समझ आ रहा है तुम्हें भी? ठीक है, क्योंकि जो हमारा प्लेन है नाउ इट इज पैरेलल टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो ही मुझे यहाँ पे इसकी ट्रू शेप दिखेगी। क्लियर? अब उसने कहा है कॉर्नर, एक कॉर्नर वीपी से 15 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। मैं अगर इसको ऐसे ले लेता हूँ,
कि ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर इससे 15 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जब मैं अब इसका व्यू ड्रॉ करूंगा 15 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे, मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक कॉर्नर ले लेता हूँ हेक्सागन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हमने XY लाइन। ठीक है, इस XY लाइन से मैंने एक पॉइंट ले लिया, कॉर्नर जो होगा हेक्सागन का। लाइन ऐसे, ये हो गया कोई भी कॉर्नर। अब इस क्वेश्चन में भी आपको गिवन नहीं है कि कौन सा कॉर्नर है, कॉर्नर ए है, कॉर्नर बी है, कॉर्नर सी है, डी ई एफ, इनमें से कोई भी कॉर्नर मेंशन नहीं है। तो आप इस हेक्सागन का कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो इन द टॉप व्यू। ठीक है सर वो पॉइंट नियरेस्ट दिया उन्होंने उसको वीपी के, तो हम उसको पॉइंट एफ नहीं लेंगे? आप जो मर्जी पॉइंट ले सकते हो। मैं पॉइंट एफ की जगह बी भी ले सकता हूँ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक मेंशन नहीं है। ठीक है, अगर वो कहता है कॉर्नर ए, अगर कहता है कॉर्नर ए इज नियरेस्ट टू वीपी बाय 15, तो मुझे यहाँ पे कॉर्नर ए ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट 1 या ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। मुझे क्लियर है चीज आपको? यस सर, यस सर। तो अब मैंने मीटर के डिस्टेंस पे XY लाइन पॉइंट लिया। इस पॉइंट से मैं हेक्सागन को कंप्लीट करूंगा। कैसे होगी हेक्सागन कंप्लीट? हेक्सागन कैसे कंप्लीट करूं मैं इस पॉइंट से? मुझे क्या करना चाहिए? हाँ जी, तुम में से कोई बता सकता हो कि मैं अब इस पॉइंट से हेक्सागन बनाना चाहता हूं, कैसे बनेगी? 20 डिग्री का। कैसे बनेगी? एग्जांपल लेते हैं। हेक्सागन ऐसे लिखते हैं, ऐसे होती है हेक्सागन। सपोज करो कि हमें ऐसे हेक्सागन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मेरे पास ये पॉइंट है, मुझे ये लाइन चाहिए। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। दिस एंगल इज आल्सो 30 डिग्री, क्योंकि ये जो अंदर का एंगल होता है वो 120 होता है। तो यहाँ से आप एक सिंपल लाइन ड्रॉ करके, लाइन की लाइन, हम यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखोगे 30 के लिए इधर, 30 के लिए इधर, तो एक दो लाइन्स आपके पास दो यहाँ से जनरेट होगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई आप सबको? बात समझ आ गई कैसे हेक्सागन हम कंप्लीट कर रहे हैं? यहाँ पे from this corner draw two lines at an angle of 30 degree each। तो अब उस पे जितनी साइड्स की इसकी डायमेंशन है 20 यहाँ पे कट कर दो। अगर आपने कहीं पे गलती की, पॉइंट लाइन पे सीधा नहीं है, ये लाइन सीधी नहीं है, यहाँ से 15 पे आपने कुछ गड़बड़ की, तो ये जो हेक्सागन है वो आपको डिस्टॉर्टेड ही दिखेगी, वो हेक्सागन लगेगी नहीं। तो अब इस पॉइंट से 20 का डिस्टेंस पे ये कट कर लिया आपने, जैसे 20 में ये कट किया, यहाँ से यहाँ पे आप प्रोटेक्टर को रखेंगे, यहाँ से 120 या सीधी लाइन ड्रॉ कर, आपको अंडरस्टूड है वो चीज। ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल 30 है, रेस्ट ऑफ द एंगल इज 90। क्लियर सर अब यस सर, हम ये हेक्सागन जो ड्रॉ कर रहे हैं टॉप व्यू, हम इसको वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल मान के ड्रॉ कर रहे हैं। यस, तभी तो मुझे टॉप व्यू में इसका ट्रू शेप दिख रही है। हाँ ओके सर। ठीक है, क्लियर? तो अब यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से आप 20 कट करेंगे, सिमिलरली यहाँ से 20 कट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप अगेन 120 का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से फिर 120 का, ये ऑटोमेटिकली 20 पे अपने आप इसको कट कर देंगे। अगर ये कट नहीं कर रही, कहीं आगे पीछे कट करिए, तो आपने ऊपर से नीचे कहीं पे कुछ इसमें मिस्टेक की है। क्लियर है? हेक्सागन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे। इज इट क्लियर नाउ?
यस सर। In this way you will draw the hexagon. ठीक है, अब आप इसका व्यू ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में अगर आप देखो ऐसे रखी थी ये लाइन, ऐसे रखी है, फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगी, लाइन ही तो दिखेगी ऑन वर्टिकल प्लेन। तो ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, ठीक है, ये आपके पास ये आ गई ना ऐसे, ठीक है। जब हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट, अब मैं इसको कहां पे ड्रॉ करूं, फ्रंट व्यू कहां पे ड्रॉ होना चाहिए? Is there any distance given from horizontal plane? वैसे बने तो हम इसको कहां at this point यहीं पे ड्रॉ करते हैं। उससे पहले मैं लेबल करना शुरू कर देता हूं। This one is suppose 1, this one is 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है, क्लियर आउट। अब हम इसको यहाँ पे लेबल करते हैं। अब इस केस में कौन सा पॉइंट पहले दिखेगा? पहले 5 दिखेगा, 4 दिखेगा, 3 पहले देन यू विल सी द पॉइंट 6। ऐसे रखी हुई है ना, ये ऐसे रखी है, देखो इस तरह से। तो जब आप फ्रंट से देखेंगे ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है आपको पहले दिखेगा, ऐसे ही जो पीछे वाला वो बाद में। तो यानी 5 पहले लिख लिया मैंने, 5 डैश 6 डैश, ऐसे 4 डैश 1 डैश 3 पहले लिख रहा है, 3 डैश पहले लिख लिया, 2 डैश बाद में। तो इन दिस वे I have completed, kindly listen, in this way I have completed or drawn the initial views of this plane, initial views of this plane, initial top view and initial front view। यहाँ तक किसी को डाउट? This one is the stage 1 of this question। जो stage 1 है वो यहाँ पे ends होती है। यहाँ तक किसी को ना समझ आया हो कुछ? फिर हम रिपीट करें, else we move on to the second part। Yes, any doubt? The online, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को? चलो, अब मैंने आपको आगे बोला था, इन सेकेंड स्टेज वी विल टिल्ट दीज व्यूज, किससे? जो एंगल एचपी से गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको ऐसे करेंगे, बस इस लाइन को, इस व्यू को मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया एट एन एंगल 45। कहाँ पे करेंगे? लेकिन वो ये नहीं कि आप यहीं पे स्टार्ट हो जाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस लिया, यहाँ तक आ गए, मैंने पॉइंट लिया 5, 6। जो ये पॉइंट आप यहाँ देख रहे हो, मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लिया, इस व्यू को मैंने 45 पे इंक्लाइन कर लिया। तो मैंने यहाँ से 45 का एंगल ड्रॉ कर दिया ऐसे, कोई भी लेंथ लेंगे इसकी। अब इसकी लेंथ कितनी होगी? एनी वन ऑफ यू? में जो यहाँ पे है, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ पे लिया 5 डैश 6 डैश को, यहाँ से 45 का एंगल ड्रॉ कर दिया जो एचपी से ये इंक्लाइंड है, ठीक है। अब इस लाइन की लेंथ कितनी होगी? इस वाली की, जो इस लाइन की लेंथ है, बिकॉज आई हैव टिल्टेड दिस वन एज दिस, ठीक है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आप यहाँ से वो कट कर देंगे, सपोज को यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैंने नाम दे दिया इसको 5, 1 और 6, 1। ये 5 डैश से शो किया मैंने, 6 डैश से शो किया, इसको 5 सफिक्स 1, 6 सफिक्स 1,
ठीक है। ऐसे ही लास्ट वन इज 3 डैश 2 डैश, तो 3 1 2 1। अब मुझे बीच वाले पॉइंट देंगे 4 1। 4 1 के लिए क्या करो, इसका मिड पॉइंट ही है, नहीं तो आप यहां से जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे कट करो, ठीक है। 4 1 1 1। Yes, any doubt up to this? So up to this point I have drawn the final front view। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते, आपको यहाँ पे क्लियरली पता है कि मुझे फ्रंट व्यू में एक लाइन ही दिखने वाली है इंक्लाइंड केस में। ऐसे ही है ना, देखो ऐसे ही रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है नहीं। तो जब आप इसको सामने से देख रहे हैं तो मुझे ये इंक्लाइंड लाइन तो दिख रही है, वही मैंने वहां पे ड्रॉ कर दी है। क्लियर है? सो नाउ आई हैव ड्रॉन द फाइनल फ्रंट व्यू ऑफ दिस प्लेट, ठीक है। तो अब हम आगे ड्रॉ करते हैं इसका फाइनल टॉप व्यू। क्या करेंगे, फाइनल टॉप व्यू। इसके लिए क्या करना है, यहां से वर्टिकल प्रोजेक्टर्स जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहां से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स, ठीक है। ये पॉइंट इसके सामने है तो मैं यहां से ले लेता हूं, 5 के सामने 3 है तो मैंने यहां से ले लिया, ठीक है जी। इट इज क्लियर नाउ। आई हैव ड्रॉन vertical projectors from these points and horizontal projectors from these points, ठीक है। अब मैं इनको लेबल करता हूं, नाम देता हूं। ये 1 है, 1 से जो लाइन पास होके जा रही है हॉरिजॉन्टली और 1 से जो वर्टिकली आ रही है, इट विल गिव्स यू पॉइंट 1, ठीक है। पॉइंट 1 ले लीजिए यहाँ पे, इसको आप नाम दे सकते हो 1 डबल डैश, ठीक है, 1 डबल, जैसे कि जो भी आपको पॉइंट लिखना हो, ठीक है। क्लियर? अब जो पॉइंट से आ रही है लाइन, दिस लाइन इज कमिंग फ्रॉम 2 और ऊपर से भी 2, तो यहाँ पे 2, ऐसे 3, यहाँ से 3, इधर से भी 3, from here 5 and from here 6। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो मैं स्टूडेंट से मिला देता हूँ। दिस वन इज द फाइनल टॉप व्यू ऑफ द प्लेन एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। इनको थोड़ा लाइन रखना ताकि आपको ये चीजें क्लियरली मैन दिखे, ठीक है। सो दिस वन इज फाइनल फ्रंट व्यू, दिस वन इज फाइनल टॉप व्यू। एनी डाउट? सर इसकी ट्रू शेप है? हाँ, ये इसकी जो हमने ड्रॉ की है, ये एक्चुअल जो आपको दिखने वाली है आफ्टर प्रोजेक्शन, ये वो व्यूज है। क्लियर? सर मतलब फर्स्ट व्यू में जो ट्रू शेप बनाई है सेम वही बनेगी राइट साइड पे? जो एक्चुअल दिखेगी जब इंक्लाइन है वो, तो आपको शॉर्ट एंड ही तो दिखेगा हेक्सागन, ऐसे तो दिखेगा हेक्सागन बाद में। तो बने ये दोनों? आवाज कट रही थी, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ दोनों ऑब्जेक्ट सेम ही है, शॉर्ट एंड तो लग ही नहीं रहा। शॉर्ट एंड है, अगर आप ड्रॉ करते हैं डायमेंशन से अपने आप ही शॉर्ट एंड हो जाएगा, आप चेक करके देखना, ठीक है, क्योंकि मैंने तो बिना डायमेंशंस के ड्रॉ किया है ना। क्लियर? जब आप प्रॉपर डायमेंशन से शो करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो अपने आप ही आपको ये शॉर्ट एंड दिखेगा, ठीक है। और कोई डाउट हो? सर इसमें हमें कोई डायमेंशनिंग तो नहीं करनी ना?
डायमेंशनिंग बस यहाँ पे करनी है आपको, इसमें जो 20 मिलीमीटर, उसके अलावा कोई डायमेंशनिंग नहीं है। और ये जो 15 वाली है बस, ठीक है, उसके अलावा आपको कहीं पे डायमेंशनिंग नहीं करनी है। और सर ये जो फ्रंट व्यू है वो मेरा थोड़ा मिस हो गया था, मेरा एक्चुअली नेट थोड़ा स्लो हो गया था। तो फ्रंट व्यू में और वो जो 3-2 है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है सर? 5-6 फ्रंट व्यू का। हाँ यहाँ ये से, कह रहे हो और ना, हाँ हाँ ये ये आप जितना मर्जी लेना चाहे, डिपेंडिंग अपॉन और शीट साइज, कि आप व्यूज को क्लियरली दिखा सकते हो। आप थोड़ा सा और भी दूर ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके। और सर जो 5 हाँ ठीक है सर, ठीक है। और कोई डाउट हो तो अब आप क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो अप टू 5 क्वेश्चंस आप उनको अपनी शीट्स पे, अपनी नोटबुक्स पे फेयर में ड्रॉ कर लें अभी से ही, कि जब मैं आपको लास्ट में कहूँ कि हाँ भाई मुझे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, ये लास्ट डेट है असाइनमेंट की, तो आप उसी डेट में काम ना करें, ठीक है। आज आप 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, वो इसलिए ड्रॉ हो जाएंगे फर्स्ट केस वाले 2, ठीक है। सेकंड वाले आप कल ड्रॉ कर लें आराम से बैठ के, ठीक है। एनी डाउट? आई एम गोइंग टू एंड द सेशन फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आपको कोई डाउट हो या कोई लेट ज्वाइन हो तो अटेंडेंस रहती हो तो यू कैन आस्क और यू कैन सी, ओके। सर जो आपने व्यू बनाया राइट साइड में, तो ये भी 45 डिग्री पे ही है ना? और 45 कहाँ से आ गया? ये 45 बस, टॉप व्यू पे जो आपने बनाया है नीचे। आगे वाला ये 45, सर इसके नीचे जो बाकी ये है, 45 नहीं है, ये 45 नहीं है, सिर्फ ये 45 है, सर ठीक है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट तो सर पूरा ही कार्तिक की लगा दी। 45 है। एक सेकंड, एक टाइम पे एक, क्या कह रहे हो अमन? सर हमारा पूरा ऑब्जेक्ट भी तो 45 डिग्री पे ही है, तो वो भी तो होना चाहिए। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे है वो। कार्तिक आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं अटेंडेंस की पूछ रहा था सर। कोई नहीं, आपकी लगा दी थी कार्तिक मैंने, ओके सर, ठीक थैंक यू है। सर। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कि आपको चेक करना हो कि मैंने क्वेश्चन एक्चुअली वैसे सॉल्व किया है कि नहीं किया है, ठीक है। पहली लाइन से आते हैं। हेक्सागन है, साइड 20 मिलीमीटर है, इट रेस्ट ऑन वन ऑफ इट्स साइड ऑन HP 5 और 6, मींस साइड 5 6 HP के ऊपर ही तो है ना, HP के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन ऊपर होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे। तो ये जो साइड है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। अगर मैं बात करूं ये साइड है और नीचे वर्टिकल प्लेन है, तो इसके ऑटोमेटिकली वो क्या है, परपेंडिकुलर ही दिख रही है ना आपको वो साइड, है ना, परपेंडिकुलर हो गई। इट इज इंक्लाइंड एट 45, ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया 45 है ना, इस साइड का एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना है, 45 हो गया। कॉर्नर नियरेस्ट टू VP, कॉर्नर नियरेस्ट टू VP इज 15 मिलीमीटर अवे। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 15। ये कॉर्नर VP के नियरेस्ट यही होगा ना, ऐसे, ये 15 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। तो इससे आप चेक कर सकते हो कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो एक्चुअली ठीक किया भी है कि नहीं किया है। जैसे हम क्वेश्चन को चेक करते हैं मैथमेटिक्स में, कोई भी क्वेश्चन है तो चेक करने के लिए ये मेथड है कि आपने एक्चुअली क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर दिया है, तो आपको यहाँ से अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। यस, एनी डाउट लेफ्ट इन योर माइंड नाउ? अप टू 4 क्वेश्चंस। शुड आई एंड योर सेशन? आप क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ कर लें अपनी नोटबुक्स पे और मुझे शेयर कर दें अप टू 3:30। इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपने कल देख भी लिया होगा कैसे सॉल्व करना है, बट आई नीड परफेक्शन इन दिस दैट क्वेश्चन। यस, सॉल्व हो जाएगा जो बच्चे ऑनलाइन है मेरे साथ, यस सर। यस सर। ठीक है।
सो आई एम लीविंग यू नाउ। आप 3:30 तक मुझे सॉल्व कर दे, मैं इतने ऑफलाइन वालों को देखता हूँ ये कितना आगे काम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।